Hello everyone, welcome to Learning with Sunil Kumar. Today's chapter is the rise of nationalism in Europe, part 12, class 10 history. And today's topic is visualizing the nation. और जो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार है. चलिए जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों है. And this topic is also very important for your exam also. So many times question is coming. Who were Marian and Germania? What was the importance of the way in which they were portrayed? Like that question is coming so many times in your exam. चलिए स्टार्टिंग करते हैं. It is very easy to represent a king through a picture or a statue. किसी भी राजा को हमें अभिव्यक्त करना है, या तो हम उसकी तस्वीर बना करके अभिव्यक्त कर सकते हैं या फिर हम उसकी मूर्ति बना करके अभिव्यक्त कर सकते हैं. हम दिखा सकते हैं कि भाई ये तस्वीर है या फिर जो मूर्ति है भाई उस राजा की है. सो इट इज़ वेरी इजी. आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, बहुत सारी जगह पर बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी और बहुत सारी महान लोगों की मूर्तियां देखी होंगी, जिनमें से आपने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखी होगी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, और इसके बाद बहुत सारी जगह पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति देखी होंगी, है ना, और भी बहुत सारे महान लोगों की मूर्तियां आपने देखी होंगी. सो व्हाट दीज आर पिक्चर्स और स्टेच्यूज. ये जो पिक्चर्स हैं या फिर ये मूर्तियां हैं, ये क्या है? दीज आर रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन. ये किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है. बात ये नहीं है, तो बात क्या है? बात ये है कि हाउ टू गिव ए फेस टू ए नेशन, यानी किसी राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जाए, बात ये है. चलिए जानने की कोशिश करते हैं. ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी आर्टिस्ट फाउंड ए वे बाय पर्सोनिफाइंग ऑफ ए नेशन. आर्टिस्ट जो लोग थे 18th और 19th सेंचुरी में, जो आर्टिस्ट लोग थे, उन्होंने एक रास्ता निकाला, एक सॉल्यूशन निकाला कि कैसे एक राष्ट्र को चेहरा दिया जाए. तो क्या सॉल्यूशन था? पर्सोनिफिकेशन ऑफ ए नेशन, यानी कि राष्ट्र का मानवीकरण करना है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एन ऑब्जेक्ट और आइडिया. किसी आइडिया या फिर कोई वस्तु है उसको मानवीय गुण देना, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. Once again try to understand what is the meaning of personification. When we giving human qualities to an idea or object, that is called personification. तो इसी प्रकार से क्या किया गया, यानी कि पर्सोनिफिकेशन वाला रास्ता उन्होंने निकाला. एक्चुअली ये है क्या, इसको समझने की कोशिश कीजिए. एक्चुअली ये है क्या? फॉर एग्जाम्पल द सनलाइट डांस्ड. तो यहाँ पर सनलाइट रियल में डांस तो नहीं करती है, तो यहाँ पर सनलाइट का क्या किया? सनलाइट इज पर्सोनिफाइड. सनलाइट का क्या कर दिया? पर्सोनिफिकेशन कर दिया. सनलाइट को हमने ऐसे दिखा दिया कि जैसे कि एज इफ इट वर ए पर्सन, ये व्यक्ति के रूप में दिखा दिया, जैसे व्यक्ति डांस करता है प्रकार से हमने दिखा दिया है कि सनलाइट डांस्ड. एक्चुअली में सनलाइट तो डांस नहीं करती है, तो सनलाइट को क्या कर दिया? पर्सोनिफिकेशन कर दिया. दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं. द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी. गलियां मुझे पुकार रही हैं. एक्चुअली गलियां हैं, रास्ते हैं, वो कभी किसी को नहीं पुकारते हैं. तो यहाँ पर जो स्ट्रीट्स है उसका क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है. पर्सोनिफिकेशन करके ये दिखाया गया है कि जो गली है वो किसके रूप में व्यक्त है? एक पर्सन के रूप में व्यक्त है, एक पर्सन के रूप में दिखाया गया है और वो पुकार रही है. सो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो जो आर्टिस्ट लोग थे 18th और 19th सेंचुरी में, उन्होंने यही एक तरीका निकाला कि किस प्रकार से राष्ट्र को एक फेस दे सकते हैं. दैट मींस वे इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ ए नेशन, यानी कि राष्ट्र का मानवीकरण किया जाए, राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाए. अनदर थिंग, नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स. और राष्ट्र को जो प्रस्तुत किया गया वो किस रूप में प्रस्तुत किया गया? फीमेल फिगर के रूप में, यानी कि नारी भेष के रूप में प्रस्तुत किया गया. आज भी हम भारत को कहते हैं भारत माता. अब याद कीजिएगा क्लास 9 का चैप्टर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन artists used female allegory to portray the ideas of liberty, justice and republic. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो आर्टिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया? फीमेल एलिगरी का यूज किया. किसके लिए? क्या शो करने के लिए? लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक. एंड दे यूज डिफरेंट सिंबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा रेड कैप और चेन. Now you can see red cap or broken chain. That is showing liberty. Red cap means slaves are becoming free. Broken chain का मतलब जंजीरें टूट गई है,
इंसान है आजाद हो गया है। सो हियर वी कैन सी लिबर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज रेड कैप और यू कैन सी ब्रोकन चेन। नेक्स्ट हम देखते हैं जस्टिस। जस्टिस इज पोर्ट्रेट एज ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन हु इज कैरिंग ए पेयर ऑफ वेगिंग स्केल्स। न्याय को हमने एक नारी के रूप में दिखाया है जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और जिसके हाथ में तराजू है। सो इन दिस वे दे हैव पोर्ट्रेट जस्टिस ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन। So during the French Revolution, artists have used different symbols. Another symbol you can see, law tablet, that is symbolizing equality before the law. So these were the symbols which were used by the artists during the French Revolution. Now we are taking the other examples of France and Germany. First come to France. In France, Christian Mariana, actually it is a Christian name, Christian Mariana became the allegory of France. And we can see her characteristics, liberty and republic. And another things you can see, red cap, tricolor, cockade. So these were the characteristics of Mariana. And her statues were erected in public places. उनकी जो statues हैं, प्रतिमाएं हैं, जो public places हैं, वहां पर स्थापित की गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो चाहते थे कि people united हों। वो चाहते थे पीपल यूनाइटेड हो और लोग अपने आप को इनके साथ एसोसिएट करें और लोगों में एकता बनी रहे, लोगों में यूनिटी बनी रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी जगह पर इनकी जो स्टेच्यू है वो स्थापित की। सो मेरियाना इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और उनकी जो इमेजेस थे और जो उनकी तस्वीरें थी वो कॉइन्स हैं, सिक्कों पर भी अंकित की गई और जो स्टैम्प्स और डाक टिकटें हैं उन पर भी अंकित की गई। तो इस प्रकार से हमने फ्रांस में देखा है Mariana became the allegory of France. Next come to Germany. In Germany, Germania became the allegory of German nation. यहाँ पर आप पिक्चर में देखिएगा, she is wearing a crown of oak leaves. एक ओक का पेड़ होता है, उसके पत्तों का क्राउन इन्होंने पहना हुआ है। And the German oak stands for heroism. So इस प्रकार से जर्मनी में जर्मानिया को दिखाया गया और we can say Germania became the female allegory फॉर जर्मन नेशन। इसी प्रकार से हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के बारे में देख लीजिएगा, यू कैन सी, ये पिक्चर है भारत माता का है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक त्रिशूल है एंड शी इज स्टैंडिंग बिसाइड ए लायन एंड एलिफेंट, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग पावर एंड अथॉरिटी। सो इस प्रकार से इंडिया में भारत माता बिकेम द एलिगरी ऑफ आवर नेशन। तो इस प्रकार से हमने देखा है female allegories were used to represent the nations. So now we have seen during the 18th and 19th century, artists have used female allegory to represent a nation. They have given face to a nation through these female allegories. So I think this is very clear now. This is very, very important question. Who were Mariana and Germania? What was the importance of the way in which they were portrayed? This is very, very important question. Dear students, you must learn and so many times it is coming in your exam. यदि आपको ये वीडियो पसंद है, please like, share and subscribe. Thank you very much.